दोस्तों नमस्कार। हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास के बारे में। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। देखिए, यहाँ पर बात की जा रही हिंदी उपन्यास का उद्भव और उसकी विकास यात्रा के बारे में। यह परीक्षा उपयोगी दृष्टि से रहेगा, इसलिए संक्षिप्त है। यदि आप चाहें तो इसमें कुछ और शब्द और जोड़ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हिंदी उपन्यास का उद्भव और उसकी विकास यात्रा के बारे में। हिंदी उपन्यास साहित्य का प्रादुर्भाव आधुनिक युग में हुआ। यह समय भारतेंदु युग का है। इस दृष्टि से लाला श्रीनिवास दास जी का उपन्यास परीक्षा गुरु 1882 में हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। इसके पूर्व एक लघु उपन्यास राधाराम फिल्लोरे जी द्वारा 1877 में लिखा गया था, परंतु हिंदी उपन्यासों को स्वस्थ आकार भारतेंदु युग में ही मिलता है। भारतेंदु जी के मंडल से प्रेरणा ग्रहण कर देवकीनंदन खत्री ने चंद्रकांता फंती 27 भाग लिखकर हिंदी उपन्यास जगत में खलबली पैदा कर दी और लोगों ने देवकीनंदन खत्री जी के उपन्यास पढ़ने के लिए हिंदी सीखना शुरू किया। उन्हीं की प्रेरणा पाकर गोपाल राम गहमरी, हरिकृष्ण जौहर, दुर्गा बाबू खत्री जैसे अनेक साहित्यकारों ने रोमांचकारी जासूसी उपन्यास लिखे। हिंदी उपन्यास का आरंभ अंग्रेजी और बांग्ला साहित्य के आधार पर बताया जाता है। हिंदी के प्रारंभिक उपन्यास इन्हीं भाषाओं के अनुवाद मात्र हैं। हिंदी के मौलिक उपन्यास भारतेंदु युग के देन है। हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। तो पहला है, प्रथम चरण जो है भारतेंदु युग का है और यह समय 1850 से लेकर 1915 तक बताया जाता है। तो हिंदी उपन्यासों का प्रारंभ भारतेंदु युग में होता है। लाला श्रीनिवास दास जी का परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने श्रीधाराम फिल्लोरे द्वारा रचित भागवती को हिंदी का प्रथम उपन्यास बताया है। सन 1877 में यह लिखा गया उपन्यास एक सामाजिक उपन्यास है और उसमें अच्छे और बुरे गुणों के बीच आदर्श गुणों की चर्चा की गई है। राधा कृष्ण दास का निसहाय हिंदू और बालकृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान हिंदी के आरंभिक उपन्यास हैं। इस काल में अनुवाद की प्रवृत्ति अधिक दिखाई पड़ती है। शरद चंद्र और बंकिम चंद्र के उपन्यासों का अनुवाद प्रकाशित कराया जाता था। तिलस्मी उपन्यासकार देवकीनंदन खत्री समय के लोकप्रिय कथाकार हैं। चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति में तिलस्मी घटनाओं की प्रधानता है। किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों में लवंगता, माधवी माधव, स्वर्गीय कुसुम, आदर्श रमणी मुख्य हैं। इस काल में स्वामी राधा चरण के 3 उपन्यास सावित्री, विधवा विपत्ति और सौदामिनी लिखे गए हैं। राधा कृष्णदास द्वारा लिखा गया निसहाय हिंदू इसी काल की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी के 2 उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ और अधिकला फूल इसी काल की कृतियां हैं। तारामती, बुढ़ापे का ब्याह, चंपा, कनकलता, कश्मीर पतन, चंद्रलोक की छाया इसी युग के उपन्यास हैं। इस काल में ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की प्रवृत्ति भी दिखाई पड़ती है। जयराम गुप्त, किशोरीलाल गोस्वामी, ब्रजनंदन सहाय, मिश्र बंधु बहुत सारे उपन्यासकार हैं और इन लोगों ने सामाजिक और ऐतिहासिक प्रकार के उपन्यास भी लिखे हैं। दूसरा चरण है प्रेमचंद युग। इसका समय 1916 से लेकर 1936 तक। तो प्रेमचंद जी हिंदी कथा साहित्य के अग्रदूत हैं। इन्होंने हिंदी उपन्यासों को जासूसी, तिलस्मी, प्रेमाख्यान उपन्यासों के दलदल से निकालकर मानव के दृढ़ नींव पर खड़ा किया। इनसे पूर्व उपन्यासों में कथानक अलौकिक होता था और चरित्र चित्रण के क्षेत्र में प्रेमचंद जी ने महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। उनकी दृष्टि महलों से लेकर झोपड़ियों तक और खलिहानों तक फैली है। प्रेमचंद जी ने हिंदी में 11 उपन्यास लिखे, जिनमें सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, गोदान आदि प्रमुख हैं। कला की दृष्टि से सेवा सदन प्रेमचंद जी का पहला प्रौढ़ उपन्यास है। उन्होंने उन परिस्थितियों पर विचार किया है जिनसे वशीभूत होकर समाज की कुछ वधुएं वैश्या बनने के लिए बाध्य हो जाती हैं। प्रेमाश्रम में एक भारतीय किसान की दरिद्रता और उनकी निर्धनता की समस्या बताई गई है। निर्मला में दहेज और वृद्ध विवाह के दुष्परिणाम का उद्घाटन करती है। रंगभूमि इनका सबसे बड़ा उपन्यास है। इसका नायक अंधा सूरदास और घटनास्थल काशी समीप का गांव पांडेपुर है। गबन में दिखाया गया है कि किस प्रकार अत्यधिक आभूषण प्रेम गृहस्थ जीवन को किस प्रकार ध्वस्त कर देता है। गोदान प्रेमचंद का ही नहीं, हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। इसमें ग्राम जीवन की समस्या और जमींदार किसान संघर्ष को दिखाया गया है और गोदान एक यथार्थवादी उपन्यास है। तो इस प्रकार गोदान यथार्थवादी उपन्यास है। और इसके बाद बात करेंगे जयशंकर प्रसाद जी के। तो जयशंकर प्रसाद जी ने केवल 3 उपन्यास काल, तितली और इरावती जो कि पूर्ण है लिखकर इस युग में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लेते हैं।
प्रसाद जी के प्रथम 2 उपन्यास सामाजिक है और अंतिम उपन्यास ऐतिहासिक है। विशंबर नाथ कौशिक उपन्यास लेखन में प्रेमचंद जी के ही अनुयायी हैं। माँ और भिखारी इनके 2 प्रसिद्ध उपन्यास हैं। प्रेमचंद कालीन के उपन्यासकारों में पांडेय बिशन शर्मा उग्र, आचार्य चतुरसेन शास्त्री द्वारा रचित हृदय की प्यास, हृदय की परख, अभिलाषा, आत्मदूत, वैशाली के नगर वधु आदि प्रसिद्ध उपन्यास हैं। वृंदावन लाल वर्मा और भक्ति चरण वर्मा भी इसमें मुख्य स्थान रखते हैं। वृंदावन लाल वर्मा जी के ऐतिहासिक उपन्यासों में, जो कि ऐतिहासिक उपन्यास के सम्राट कहे जाते हैं वृंदावन लाल वर्मा जी के, उनके प्रमुख उपन्यास हैं मृगनयनी, विराटा की पद्मिनी, अहिल्याबाई, भुवन विक्रम, गढ़कुम्हार। इनके प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यास हैं। भगवती चरण वर्मा जी के 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, चित्रलेखा आदि लोकप्रिय उपन्यास हैं। तीसरा चरण है प्रेमचंद के उत्तरोत्तर युग। इसका समय 1936 से लेकर 1960 तक। तो प्रेमचंद जी के बाद कथा साहित्य में दृष्टिकोण विषयाद में अनेक प्रकार के परिवर्तन दिखाई पड़े। यह परिवर्तन ज्ञानेंद्र कुमार, इलाचंद जोशी, अज्ञेय यशपाल आदि के उपन्यासों में इतना प्रबल हो गए कि वह धारा ही बदल गई। इन उपन्यासों में फ्रायड का गहरा प्रभाव है। ज्ञानेंद्र के परख, सुनीता, कल्याणी, त्यागपत्र और इलाचंद जोशी का सन्यासी, पर्दे की रानी, जहाज का पंछी, मुक्तिपद आदि उपन्यासों का कारण, और अज्ञेय के नदी के दीप, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी के कारण, और यशपाल के दिव्या, अमिता, देशद्रोही के कारण, जो कि उपन्यास साहित्य में अमर हैं। इस युग के उपन्यासकारों में वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, निराला जी, भगवती प्रसाद वाजपेयी और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मुख्य हैं। हम बात करेंगे ज्ञानेंद्र कुमार के उपन्यासों में। तो ज्ञानेंद्र कुमार के उपन्यास प्रेमचंद जी के बाद हिंदी के दूसरे सबसे बड़े उपन्यासकार हैं। विषय वस्तु, शैली, प्रवृत्ति, भाषा दृष्टियों से भिन्न आपका चित्र प्रेमचंद से और अधिक मौलिक है। ज्ञानेंद्र जी ने ग्रामों को छोड़कर नगर की गलियों और शिक्षित मध्यम वर्गीय परिवारों के बीच की मनोवैज्ञानिक समस्याओं, कुंठाओं, असंतोष आदि पर उपन्यासों का अपना विषय बनाया है। आपने पुरुष और नारी प्रेम को जीवन की आधारभूत आवश्यकता माना है। परख में तपोभूमि की धरती, सुनीता की सुनीता, कल्याणी की कल्याणी, त्यागपत्र की मृणाल हृदय में एक ऐसी ज्वाला जलती रहती जो दूसरे को निरंतर शांत रखने का प्रयास करती है। इन पात्रों के आसपास एक रहस्य छाया रहता है। संपूर्ण उपन्यास पढ़ लेने पर लगता है कि अभी कुछ शेष रह गया है। परंपरागत सदाचार की कसौटी पर कसना इन उपन्यासों के लिए न्याय नहीं है। हम बात करेंगे इलाचंद जोशी की। तो फ्रायड, युंग और एडलर के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को कथा क्षेत्र में उतारने का प्रयास किया गया है। सन्यासी इलाचंद जोशी के सर्वोत्तम उपन्यास है। यह एक ऐसी व्यक्ति की आत्मकथा है जिसने क्रमशः स्त्रियों से प्रेम किया, परंतु संवेदनशीलता और अहंकार के कारण किसी को सुखी नहीं रख पाया। प्रेम और छाया का हीन भावना से ग्रस्त नायक पिता द्वारा यह बताने पर कि उसका अवैध पुत्र है, विक्षिप्त होकर अनेक स्त्रियों का अस्तित्व भंग करता है। बाद में जब उसे ज्ञात होता है कि उसकी मां साध्वी थी और तब वह एक वैश्या से विवाह कर गृहस्थ जीवन बिताता है। मुक्तिपद का राजीव देश उद्धार में लगा हुआ एक आदर्श नायक है। हम बात करेंगे चतुर्थ चरण की। तो यह अत्याधुनिक युग है और यह 1960 के बाद का समय है। इस समय के उपन्यास में विषय वस्तु और शैली की दृष्टि से पूर्ववर्ती सभी उपन्यासों से भिन्न है। इन उपन्यासों में चिंतन की प्रधानता और विचारों की गहराई है। इस समय के उपन्यासकारों में धर्मवीर भारती, जिनका गुनाहों का देवता सूरज का फातवा घोड़ा प्रसिद्ध है, उपेंद्र नाथ तस्कर जी का गिरती दीवारें, गर्म राख, बांधुन न नाव इस ठाव बंधु, और नागार्जुन का बलचन्मा, बाबा बटेश्वर नाथ, रतिनाथ की चाची, अमृतलाल नागर जी का बूंद और समुद्र, अमृत और विष, मानस के हंस, सुहाग के निपुर और काल, राजेंद्र यादव जी का उखड़े हुए लोग, सहम और माद, फणीश्वरनाथ रेणु जी का मैलांचल प्रसिद्ध उपन्यास है, सुप्रभात जी सिंह का अलग अलग बैतरणी, गली आगे की ओर मुड़ती है, और काशीनाथ सिंह का अपना मोर्चा, नरेश मेहता और मोहन राकेश जी का अंधेरे बंद कमरे, कमलेश्वर, शैलेश मटियानी आदि उल्लेखनीय उपन्यासकार हैं। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय अनेक महिलाएं उपन्यास लेखन कार्य कर रही हैं। इनमें उषा देवी मित्रा, कंचन, लता सबरवाल, शिवानी, मन्नू भंडारी, नासिरा शर्मा, अमृता प्रीतम, कृष्णा सोबती, नासिरा शर्मा जी हैं, और मृदुला गर्ग आदि प्रमुख महिला उपन्यासकार हैं। तो इस प्रकार हम इस वीडियो में जान पाए कि हिंदी उपन्यास का उद्भव किस प्रकार हुआ है। हिंदी उपन्यास का उद्भव भारतीय युग में हुआ और हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, जो कि लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा 1882 में लिखा गया,
और भारतेंदु मंडल के प्रेरणा से ही अनेक उपन्यासकार मौलिक उपन्यास लिखे और भारतेंदु युग में पहला मौलिक उपन्यास लिखा गया। और इसके बाद ये 4 चरणों में विभाजित है। भारतेंदु युग का समय 1850 से लेकर 1915 तक, और दूसरा समय है प्रेमचंद युग जो कि 1916 से लेकर 1936 तक है, और प्रेमचंद के बाद का समय है प्रेमचंदोत्तर युग 1936 से लेकर 1960 तक, जिनमें जैनेन्द्र और इलाचंद जोशी प्रमुख उपन्यासकार हैं। और चौथा चरण अत्याधुनिक युग जो है 1960 के बाद साठोत्तरी जो है उपन्यास के जो लेखन है। तो इनमें जो कथाकार हैं मुख्य धर्मेंद्र भारती, उपेन्द्रनाथ अस्क, नागार्जुन, अमृतलाल नागर, फणीश्वरनाथ रेणु, शिवप्रभात सिंह, काशीनाथ सिंह, कमलेश्वर, शैलेश मटियानी, राजेंद्र यादव, और महिला में शिवानी, मन्नू भंडारी, अमृता प्रीतम, कृष्णा सोबती, नासिरा शर्मा, मृदुला गर्ग आदि प्रमुख महिला उपन्यासकार हैं। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा को लिख पाएंगे और उसके उद्भव के बारे में। यदि आपको ये लेख लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहाँ पर जाकर आप हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास के संबंधित लेख प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको हिंदी साहित्य उपन्यास से संबंधित और अधिक लेख चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप hindikunj.com को विजिट करें। वहाँ पर आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।